आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम लोग बाल विकास और शिक्षण विधि जो यूपीटीईटी का पेपर का जो पहला ही पार्ट होता है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बुद्धि लब्धि का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ, इससे पहले मैं आपको बताऊं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैप्टर में आपको एक या दो प्रश्न तो आपके पेपर में 100% मिलने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बुद्धि लब्धि के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, बुद्धि लब्धि का अगर हम साधारण शब्दों में अर्थ निकाले तो इसका मतलब है कि किसी के अंदर ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता कैसी है। ठीक है ना, यानी किसी का बुद्धि का जो लेवल है, स्तर है, वो कैसा है, यानी उसकी लर्निंग आउटकम कैसी है, और इसी के आधार पर हम बुद्धि लब्धि को ज्ञात कर सकते हैं। ओके दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इससे हम अपनी या अपने आने वाली पीढ़ी है या अपने बच्चे हैं उनका भी हम ज्ञान का स्तर परख सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या वास्तव में वह एवरेज है या एवरेज से कम है या एवरेज से अधिक है, यानी उनकी जो आईक्यू लेवल है वह कैसा है। और इसी के आधार पर अगर उसमें कुछ कमी है या अधिकता है तो हम क्या उपचार करना है और कैसे उसकी देखरेख करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम चलते हैं कि बुद्धि लब्धि वास्तव में है क्या। ओके दोस्तों, बुद्धि लब्धि को आईक्यू भी कहते हैं, इसे अंग्रेजी में इंटेलिजेंस क्वोशिएंट भी कहते हैं। क्वोशिएंट आप तो जानते हैं कि भागफल होता है, इसीलिए किसी न किसी का अनुपात होता है और इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, बुद्धि लब्धि पूछे तो क्या है, तो आप बताएंगे कि यह वह अंक है जो यह बताता है कि आपकी मानसिक क्षमता आपके हम उम्र लोगों के औसत की तुलना में कैसी है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि एक क्या है, तुलनात्मक संख्या होती है जो आपकी और आप ही के उम्र के जो बाकी व्यक्ति हैं उनसे क्या करते हैं, तुलना करता है और ये बताता है कि आप में और उनमें क्या है। और यह किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता को क्या करता है, को एक मापांक के रूप में दर्शाता है। अब दोस्तों प्रश्न होता है कि मानसिक क्षमता क्या होती है, तो आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के सोचने समझने, तर्क करने, सीखने और समस्याओं को हल करने की जो किसी व्यक्ति की क्षमता होती है वह उसकी मानसिक क्षमता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, कई प्रश्नों को या विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को उनके हल करने की क्षमताएं अलग अलग होती। कोई व्यक्ति बहुत ही आसानी से और जल्दी और पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं और किसी को हल करने में बहुत ही समस्या होती है। तो दोस्तों बुद्धि लब्धि या आईक्यू यह बताता है कि आप दूसरों की तुलना में कैसे हैं और आपकी क्षमता कैसी है। ठीक है दोस्तों, अब बुद्धि लब्धि है जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, आईक्यू है, इसका निर्धारण कैसे होगा। तो दोस्तों इसका निर्धारण विशेष आईक्यू टेस्ट द्वारा किया जाता है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, कुछ तार्किक प्रश्न या रीजनिंग वाले हैं, गणितीय सोच है, पैटर्न के हैं और भाषा समझ से संबंधित उन प्रश्नों को हल करने के लिए एक टेस्ट दिया जाता है और इसी के आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि लब्धि वास्तव में कैसी होगी। तो दोस्तों ये क्या है, ये आप पुरानी पद्धति में है और इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इन सब चीजों का हल करते हैं। तो बुद्धि लब्धि क्या है, ये केवल एक संख्या नहीं है बल्कि ये व्यक्ति की मानसिक दक्षता का एक संकेत होता है और जो हमको बताता है कि उसकी क्षमताएं मुख्य रूप से कैसी हैं। तो देखिए इसके में जो हम हल करते हैं तो हम 5 क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान देते हैं। जैसे उसकी हम तार्किक सोच का पता लगाते हैं, उसकी स्मृति क्षमता का भी पता लगाते हैं, उसकी भाषा और संचार कौशल यानी उनकी कम्युनिकेशन स्किल का भी हम पता करते हैं,
गणितीय और विश्लेषणात्मक क्षमता का पता किया जाता है और समस्या समाधान भी करते हैं। तो इस प्रकार जो बुद्धि लब्धि के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित 5 क्षमताएं शामिल होती है। अब देखिए दोस्तों, इन सब का हम अलग अलग भी अध्ययन कर लेते हैं। तार्किक सोच से क्या मतलब है? तार्किक सोच का मतलब है कि कोई भी समस्या हो उसको हम अलग अलग तरीकों से हल करने की क्षमता कैसी है। ठीक है ना, कि किसी पैटर्न को पहचान कर हम अगला नंबर बता सकते हैं, या और भी बहुत सारे जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं आप जानते ही हैं, उनको हल करने की क्षमता है। अब दूसरा है स्मृति क्षमता, यानी मेमोरी को भी ध्यान दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि किसी भी जानकारी को याद करने और सही समय पर प्रयोग करने की जो उसकी क्षमता है वह कैसी है। अब कोई भी व्यक्ति है, मेमोरी को तो उसने याद कर लिया, लेकिन जब हल करना है तब नहीं आया। जैसे आपको कर्ण वाली बात थी, आपने देखा होगा कि कर्ण और अर्जुन का जब युद्ध होता है तो मेन समय में उसके अंदर ज्ञान तो होता है, मेमोरी तो होती है, लेकिन वो क्या कर देता है, उस समय जब उसको मंत्र पढ़ना होता है तो नहीं कर पाता। तो ये इसमें क्षमता पर भी निर्भर करेगी। ठीक है। हाँ, इसका जो तीसरी क्षमता है वो है भाषा और संचार कौशल। भाषा और संचार कौशल का मतलब है कि जो आपका शब्दों का ज्ञान है, पढ़ाई है और सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता क्या वास्तव में उस व्यक्ति के अंदर है कि नहीं है। यदि आपके अंदर ज्ञान है, पढ़ाई है, सोच को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की क्षमता है, तभी आप क्या करेंगे, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, और यही बताएगा कि दूसरों से आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी रहेगी। चौथा, गणितीय और विश्लेषणात्मक क्षमता। दोस्तों, इसके अंतर्गत आपकी संख्या है, गणना है और तर्क को समझने की शक्ति का ज्ञान का पता चलता है। और समस्या समाधान का मतलब है कि नई परिस्थिति में त्वरित और सही निर्णय लेने की क्षमता वास्तव में कैसी है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन 5 क्षमताओं के का हम लोग क्या करते हैं, औसत निकाल करके ही आधुनिक समय में हम निकालते हैं कि किसी की आईक्यू लेवल कैसा हो सकता है। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति का आईक्यू निकालने का ये सूत्र दिया हुआ है। आईक्यू निकालने का सूत्र अक्सर पेपरों में आ जाता है, तो इसको आपको विशेष रूप से याद भी रखना है कि हमको कैसे निकालना है। तो आईक्यू बराबर होता है मानसिक आयु बटे कालानुक्रमिक आयु गुणे 100। अब देखिए ये है क्या, तो मान लीजिए कोई 10 साल के बच्चे हैं, तो आप देखते हैं कोई भी बच्चा होता है और मान लीजिए 15-20 बच्चों का आप टेस्ट करते हैं, तो कुछ बच्चे बहुत ही तेज होते हैं, वो प्रश्नों को जल्दी हल कर लेते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा स्लो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा समय लगता है। और कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि वो एवरेज रूप से लगभग समान समय में किसी प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो देखिए, बहुत कम समय में हल करने वाले बच्चे भी आपको कम मिलेंगे, बहुत ज़्यादा समय में भी हल करने वाले बच्चे आपको कम मिलेंगे। तो ये उनका सूत्र है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, कालानुक्रमिक आयु का मतलब है कि किसी व्यक्ति की वास्तविक आयु क्या है। मानसिक आयु का मतलब है कि किसी व्यक्ति की किसी भी प्रश्न को हल करने की क्षमता क्या है। अगर वो व्यक्ति प्रश्न को जल्दी हल कर लेता है तो उसकी मानसिक आयु अधिक होगी, और यदि वह ज्यादा समय में हल करता है तो उसकी कम होगी। जैसे कोई बच्चा है कक्षा 4 में पढ़ता है और रफ्तार से या कक्षा 5 के भी कुछ प्रश्नों को हल कर ले, तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप लोग इसको भी समझे, और इसी सूत्र पर लगा करके हल करने के बाद जो आईक्यू आता है उसके आधार पे हम देखते हैं कि जिसका भी आईक्यू आपका 90 से लेके 109 के बीच में होता है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या कहते हैं, औसत लेवल पे रखते हैं। ठीक है ना। और हम मानते हैं कि नहीं, ये औसत लेवल के बच्चे हैं और इनका आईक्यू लेवल एवरेज है। और जो 110 से और 119 के बीच में होता है उनको हम मानते हैं कि समान से थोड़ा ऊपर है, यानी एवरेज से थोड़ा ज्यादा है। 120 से 129 के बीच में होता है तो उनका औसत बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है ना। यानी हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को हमने प्रश्न दिया वो तुरंत ही सॉल्व करके हमारे पास ले आते हैं, और जिनका 130 के ऊपर होता है वो तो आपका विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। और दोस्तों, जिनका 90 से कम होता है तो उनको जो सीखने की क्षमता होती है ना, थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है ना। और जिनका 70 और 79 के बीच में, उनको बहुत ही कठिनाई से सीख पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न आता है
कि जिनकी भी आईक्यू लेवल 70 से कम होती है उनकी सीखने की क्षमता बहुत ही कम होती है, उनको टीचर सिखाते सिखाते परेशान हो जाता है और जो उनका लर्निंग आउटकम होता है ना बहुत ही मुश्किल से निकलता है, बहुत ही कम आता है। देखते हैं तो इस ऐसे बच्चों को कई लोग मूर्ख बोल देते हैं, तो अक्सर पेपरों में भी आता है कि मूर्ख, देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन आएगा कि जो आईक्यू लेवल जो मूर्ख होता है, स्टूपिड होता है, उसका कितना आईक्यू होता है, तो आप बताएंगे 70 से नीचे। ठीक है दोस्तों मूर्ख वाला मैंने प्रश्न पढ़ा था इसलिए आपको मैंने बताया है। ठीक है, और आधुनिक पद्धति में हम क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम इस सूत्र का प्रयोग तो करते ही करते हैं लेकिन हम बहुत सारा आईक्यू स्कोर निकालते हैं और उन सब का हम लोग क्या करते हैं, औसत निकाल करके ही हम निकालते हैं। और इसमें जो एवरेज होते हैं ना उनको हम 100 को मानते हैं, 90 से 110 को हम समान मान लेते हैं, 110 से 120 के बीच में जिसका होता है उसको हम औसत से ऊपर मानते हैं और 120 से जो अधिक निकलता है उनको बहुत अच्छा यानी विलक्षण प्रतिभा का धनी में समझते हैं। और जो 70 से नीचे होते हैं जिन बच्चों का आईक्यू लेवल, उन्हें सीखने में बहुत ही कठिनाई होती है। हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम आईक्यू लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए आप लोगों का अनुभव होगा, आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 3rd डिवीजन में होते हैं लेकिन जब वो सफलता के स्तर पे पहुंचते हैं तो पता चला बहुत ही बड़े अधिकारी बन जाते हैं, कोई आईएएस बन गया, कोई पीसीएस बन गया। तो एक दिमाग में रहता है कि ऐसा कैसे हो गया। तो देखिए दोस्तों, हम आईक्यू लेवल को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमने एक बार सॉल्व कर लिया, जो कक्षा 3 का बच्चा है या 5 का है जो हमने निकाल लिया तो वही होगा, नहीं, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आपका रोज नई चीजें सीखना, रोज तो नहीं हो सकता लेकिन धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, अगर सीखने की ओर अग्रसर होते हैं, नए स्किल के प्रति हमारी दिलचस्पी होती है और नई भाषा के प्रति भी होती है, तो क्या होगा, इससे हमारा आईक्यू लेवल बढ़ेगा। और क्या तरीके हैं, जैसे आपका योगा भी होता है, इसके अलावा पजल्स है, शतरंज है, इनसे भी आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। स्मृति अभ्यास से मतलब है कि यदि हम लगातार किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं ना तो वो भी हमको याद हो जाता है। ठीक है ना, तो स्मृति से भी हम बढ़ा सकते हैं। और स्वस्थ जीवन चाहिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यदि आप अच्छे से नींद लेते हैं और आप संतुलित आहार का प्रयोग करते हैं तब भी आपकी आईक्यू लेवल बढ़ेगा। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वाला है कि सक्रिय सोच, कभी भी आप निगेटिव लोगों के संपर्क में मत रहिए, वो क्या करते हैं, आपका मनोबल डाउन करते हैं। इसलिए दोस्तों पॉजिटिविटी है, जो सक्रिय सोच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही आपको विश्वास दिलाता है कि आप किसी भी समस्या को हल कर लेंगे, किसी भी एग्जाम को पास कर लेंगे। इसलिए निगेटिविटी से तो हमेशा बचना है। जैसे अभी हम देखते हैं कि बहुत से टीचरों ने क्या कर लिया, सुसाइड भी कर लिया सिर्फ टीटी के डर से, तो ये किसी को भी नहीं करना। तो दोस्तों जो इनमें दिया है, इनमें आपकी स्मृति अभ्यास, स्वस्थ जीवनचर्या और उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्रिय सोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायता से आपका आईक्यू लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ता है। थैंक यू दोस्त।